हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहिए। ओके, समझ में आ गया? पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तैयारी तो मतलब पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। परंतु अगर आप रेगुलर रोज अगर आप पढ़ाई करते हो, 4 आवर्स, 4.5 आवर्स, अगर रेगुलर पढ़ाई करते हो, ओके, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो कोई भी टॉपिक खत्म करने के बाद, तो पक्का आपका सिलेक्शन आईआईटी जेई में हो जाएगा और मन चाहा आईआईटी आपको मिलेगा। ओके, पर रेगुलर करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी आपको अपने अंदर। ओके, जब रेगुलर करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके कितने मार्क्स आए 10th में, 11th में, 12th में, कोई मतलब नहीं रखता है। आप आईआईटी के लिए पढ़ाई करते रहिए। अगर आपका गोल जो है आईआईटी है, तो रोज पढ़ाई करिए आराम से। आप देखिए ना कितना ज़्यादा लोग एग्जाम देते हैं और कितनी कम सीट है, तो आपको थोड़ा सा तो फाइट करना पड़ेगा। कंपटीशन तो है, इसको आपको तो मानना पड़ेगा। ओके, प्रॉब्लम टफ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। बच्चे क्या समझते हैं? बच्चे समझते हैं कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मतलब जो प्रॉब्लम आईआईटी जी पूछा जाता है वो टफ होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग क्या करते हो ना, प्रॉब्लम से भागते हो। ओके, आप लोग अपने अपने अंदर के स्ट्रेंथ को पहचानो। जिस दिन आप अपने अंदर के स्ट्रेंथ को पहचान गए, तो कोई भी प्रॉब्लम आए आप आराम से कर लोगे। रेगुलर करो, देखो 1.5 आवर, 2 आवर एवरीडे, एवरीडे मैथ पढ़ो जो आईआईटी जेई का है। 1 आवर जो है केमिस्ट्री पढ़ो, 1.5 आवर जो आप अपना फिजिक्स पढ़ो। ओके, मतलब 4 to 5 आवर्स आप उसके बीच में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब एग्जाम आता है ना, थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ा दो। ओके, जब टेस्ट देना होता है उससे 1-2 दिन पहले टाइम अपना बढ़ा दो। समझ में आ गया? बस इतना करो, रेगुलर पढ़ो, आपका आराम से हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से अच्छा आपको कोई मतलब गाइड नहीं कर सकता है। आप कोई भी टॉपिक खत्म करिए, जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है आईआईटी जेई का, मान लीजिए फंक्शन खत्म हुआ, तो फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, एटलीस्ट 5 ईयर्स, 6 ईयर्स के, तो आप सॉल्व करो और देखो किस तरीके से आईआईटी जेई क्वेश्चन पूछता है। आप देखो उसको, उसके बाद पहचानो कि लाइक हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करो। आपने तो चैप्टर पढ़ लिया, अब आप देख रहे हो कैसा है, कैसा क्वेश्चन है, उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, यार मुझे ऐसे पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, आपको किसी भी तरीके से आईआईटी में जाना है, किसी भी तरीके से, मतलब ये नहीं कि मतलब इलीगल तरीके से, सही डायरेक्शन से। ओके, कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करके, जो कि एक बार आप कोई आईआईटी जेई का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, तो लाइफ में आगे चल के आपको किसी भी एग्जाम से डर नहीं लगेगा। लगेगा कि यार आईआईटी जेई निकाल लिया तो अब क्या, बात समझ में नहीं समझ में आई? आराम से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अपने हर एक प्रॉब्लम को आराम से अच्छे से सॉल्व करो, किसी प्रॉब्लम से भागो मत। बच्चे क्या करते हैं, टफ प्रॉब्लम मिल जाता है तो उसको अवॉइड करने लगते हैं। मिल जाता है, अवॉइड मत करो। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मुझसे पूछो। नहीं आता तो कोई नहीं, जाके कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। एक बार बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा, 3 बार, 10 बार, 20 बार बताऊंगा। मेरा काम ही यही। पर डरो मत। ओके, मैं चाहता हूँ कि आपका जो जो भी गोल हो, आपका आईआईटी जेई में जाने का गोल हो, तो वो आपको मिले। ओके, बस आप रेगुलर पढ़ते रहिए, पढ़ते ज़्यादा नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे आईआईटी जेई का। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आईआईटी जेई के लिए मैथमेटिक्स। लास्ट क्लास में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। मैं फिर से उसको स्टार्ट करूंगा, और उस प्रॉब्लम को खत्म करने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेई के लिए। तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे और जानेंगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, लाइक साइन, कॉस, टैन, ओके, कोसिकेन, सिकेन, कॉट, इसका जो डोमेन होता है और रेंज होता है उसको जानेंगे, और इसके ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्राफ हम ड्रॉ कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आईआईटी जेई में आप ग्राफ, मतलब मैथमेटिक्स में अगर आप ग्राफ जान गए कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, तो आराम से आईआईटी जेई में आप कम से कम लाइक समझ लो कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, अगर ग्राफ जान गए तो। समझ में आ गया? पक्का? तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम को फिनिश करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता तो प्लीज बिना हिचक के आप पूछ लीजिए, बिना डर के पूछिए। ओके, समझ में आया? चलते स्टार्ट करते हैं। कोई भी दिक्कत हो आराम से पूछिएगा। चलो, तो लास्ट प्रॉब्लम क्या था उसको देख लेते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर 8x प्लस 23 बेस मॉड ऑफ साइन एक्स
माइनस 3 डिवाइडेड बाई लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स 2। ओके, ये हमारा क्या है, प्रॉब्लम है। ओके, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड डोमेन, हमको डोमेन फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे फंक्शन डिफाइंड। चलो फाइंड करते हैं। कल हम लोग बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए, आईआईटी का भी प्रॉब्लम सॉल्व किए। ओके, ये आईआईटी जेईई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है थोड़ा सा चेंज करके, और उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया, चलो सॉल्व करते हैं। अब इसका डोमेन पूछा है, देखो ये लॉग है। ओके, हमको एक चीज पता है, लॉग कब डिफाइन होता है, मतलब लॉग एक्स कब डिफाइन होगा, जब जो ये एक्स है वह क्या हो, पॉजिटिव हो, तब ये डिफाइन होगा। समझ में आ गया, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इस लॉग को देखते हैं, मतलब ये जो लॉग है ना उसके अंदर के लॉग को ये देखते हैं क्या है, पॉजिटिव है क्या, चेक करो पॉजिटिव। एक क्वाड्रेटिक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो लिखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैं आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बेसिक हम बता चुके हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। 1 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। ओके, और डी होता है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो बी यहाँ पे क्या है, -8 है, -8 स्क्वायर 64, -4 इंटू 1 इंटू 23। ये आज डी क्या आ रहा है, डी निगेटिव आ रहा है। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए पॉजिटिव हो, मतलब ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए पॉजिटिव हो और डी जो है निगेटिव हो, उस केस में क्या होता है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वह हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब किसके लिए, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। ओके, फॉर ऑल एक्स, मतलब यहां से पता चल गया कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 है सभी एक्स के लिए पॉजिटिव है, मतलब जो यह लॉग है उसमें यह जो है पॉजिटिव, मतलब ये वाला लॉग डिफाइन। अब उसके बाद क्या आता है, यह वाला जो सबसे बाहर वाला लॉग है, मतलब ये क्या होना चाहिए, जब ये पूरा चीज पॉजिटिव होगा, जब ये पूरा पॉजिटिव होगा तब जाके लॉग डिफाइन होगा कि नहीं होगा। इतना आपको पता है, बेसिक्स पता है आपको अच्छे से, कल हम लोग बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए। ओके, इसको भी सॉल्व करते हैं। करेक्ट, चलो देखते हैं। करेक्ट, नेक्स्ट क्या है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये लॉग कब डिफाइन होगा, जब ये पॉजिटिव होगा। चलो कर लेते हैं। लॉग बेस क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 माइनस 3 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स एंड बेस 2। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा, तब जाकर ये लॉग डिफाइन होगा, अदरवाइज लॉग डिफाइन नहीं। ओके, यहां देखो इस लॉग में देखो बेस क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स है। इस लॉग में देखो बेस क्या है, 2 है, परंतु यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स है। तो एक कॉन्सेप्ट हमको पता है, क्या कॉन्सेप्ट हमको पता है, लॉग ए बेस बी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। ये चेंज हो गया, ए बी के जगह पे आ गया, बी ए के जगह पे आ गया, बट 1 बाई ये हो गया, मतलब रेसिप्रोकल हो गया। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बेस है, मॉड ऑफ साइन एक्स है, तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर इसको चेंज कर दें हम लोग तो क्या चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। पक्का यही कॉन्सेप्ट देखिएगा, यही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23, ओके, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स। अब इसको क्या लिख देंगे, 3 इंटू लॉग ऑफ 2 मॉड ऑफ बेस मॉड ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया, पक्का। अब यहां देखो, हमको एक कॉन्सेप्ट पता होता है लॉग का, क्या, ए लॉग बी। ए लॉग बी होता है क्या, लॉग बी टू द पावर ए, बेसिक्स हम लॉग प्रॉपर्टी में बता चुके हैं। ओके, तो ठीक उसी तरीके से जब 3 है वहां कहा चला जाएगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होगा, 1, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 मॉड ऑफ साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा, लॉग 8 बेस मॉड ऑफ साइन एक्स। अब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। समझ में आ गया, पक्का। अब एक है क्या, देखो यहाँ पर बेस सेम है,
दोनों का बेस सेम है, और हमको पता है अगर बेस सेम होता है तो लॉग ए माइनस लॉग बी होता क्या है। ओके, ये क्या होता है, यहाँ बेस सी है मान लो, तो क्या होगा लॉग ए बाई बी बेस सी, यही तो होता है। यहाँ पर भी कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 डिवाइडेड बाई 8, बेस क्या हो गया मॉड ऑफ साइन एक्स, ये क्या हो गया पूरा ग्रेटर देन 0 हो गया। पक्का समझ में आ गया इतना, तो नोट डाउन कर लीजिए इतना। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा प्लीज और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑलराइट, ओके चलो, अब ये क्या है, ऑलरेडी हम कल बता चुके हैं, अगर हमारे पास यह है ओके लॉग ए बेस बी ग्रेटर देन सी है, अगर बेस बी जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, उस केस में क्या होता है ए लेस देन बी टू द पावर सी हो जाता है कि नहीं हो जाता प्रॉपर्टी, और वहीं पर अगर बी जो है ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो साइन चेंज नहीं होता है, पर बी क्या है पॉजिटिव तो है बट लेस देन 1 है, तो उस केस में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। देखो यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन हो गया, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। पर देखो ये लॉग बेस जो है, लॉग में जो बेस है, पहली बात क्या होना चाहिए, लॉग का बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, पहला चीज। दूसरा चीज वो कभी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो गया तो लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉग ए बेस बी होता क्या है लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी, यही होता है। अगर बी 1 हो गया तो लॉग 1 होता क्या है 0, लॉग 0 हो गया मतलब डिनोमिनेटर 0 हो गया, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या हो गया पूरा फंक्शन क्या हो गया अनडिफाइंड हो गया कि नहीं हो गया। पक्का, उस केस में जो ये मॉड ऑफ साइन एक्स है वो क्या नहीं होना चाहिए, मॉड ऑफ साइन एक्स पहले 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया अच्छे से। ओके, क्योंकि बेस से 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। पक्का, नो प्रॉब्लम। इसका और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, मिनिमम वैल्यू होती है -1, परंतु यहाँ पे मॉड है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो वो नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो देख लेते हैं। अब इस केस में ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, ये वाला कॉन्सेप्ट जो ये वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, क्या करेंगे लो, अब इसमें होगा क्या, जो अंदर वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पे ग्रेटर देन है, अब लेस देन हो जाएगा, बेस क्या है मॉड ऑफ साइन एक्स है, उसका पावर क्या हो जाएगा यह वाला 0। ओके, एंड मॉड ऑफ साइन एक्स क्या नहीं होना चाहिए, मॉड ऑफ साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ये मैंने बता दिया। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछना, फिर से बताएंगे। ओके, क्योंकि बेस जो है वह कभी 1 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। ओके, इसलिए मॉड ऑफ साइन एक्स है क्या बेस है, तो 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। पक्का समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं मॉड ऑफ साइन एक्स का पावर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया 1। ओके, तो बेसिक्स पकड़ के रखो, कुछ भी आप करो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, बेसिक्स को पकड़ के रखो। बेसिक्स को पकड़ के रखोगे ना तो एडवांस जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने में आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा, थोड़ी सी परेशानी तो होगी पर समझने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आराम से समझ लोगे और आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और बेसिक्स को पकड़ के रखो, ये हम क्या कर रहे हैं सब बेसिक्स अप्लाई कर रहे हैं, बेसिक जो है वही अप्लाई कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया 1 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 डिवाइड बाई 8। ओके, और यहाँ पे जो मॉड ऑफ साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब साइन एक्स जो है 0 नहीं होना चाहिए एंड साइन एक्स जो है +-1 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है +-1 हो सकती है, नहीं हो सकती है। ओके, मॉडुलस फंक्शन है, क्योंकि +-1 का जो मॉड होगा वो 1 होगा। ओके, देखो आईआईटी का ड्रीम है अगर आपका, इसको ध्यान दीजिएगा, आईआईटी का ड्रीम है आपका, आराम से हो जाएगा, आराम से आप अपने ड्रीम को पकड़ सकते हैं। ओके, प्लीज अचीव कर सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहना। ओके, कभी ऐसा नहीं कि 4 दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिए फिर 3 दिन अरे आज मस्ती करना है, क्यों, क्योंकि पिछला 4 दिन बहुत पढ़ लिए, सर बोले कि 4 से 5 घंटा रोज पढ़ना है। ओके, तो आज 10 घंटा पढ़ लिए, कल भी 10 घंटा पढ़ लिए, परसों भी 10 घंटा पढ़ लिए,
3 दिन 10-10 घंटा, मतलब 30 घंटा हो गया। अब 30 घंटा हो गया मतलब 6 दिन का काम हो गया लगभग। 6 दिन का काम हो, अब तो अगला 3 दिन मस्ती करना, नहीं पढ़ना। नहीं, बिल्कुल आप 10 घंटे मत पढ़ो, आप 4 से 5 घंटे पढ़ो, पर रोज पढ़ो। ओके, रोज पढ़ो। हमें नहीं कह रहे कि बस कंटिन्यूअस ज्यादा पढ़ते रहो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, आराम से 4 से 5 घंटे केवल IIT के लिए, अपने बोर्ड के लिए जो पढ़ना है 3-4 घंटे 4 घंटे, उसके लिए अलग समय निकालो, आराम से करो। 1 साल, दो डेढ़ मतलब 1.5 से 2 साल अगर आप समय दे देते हो ना अच्छे से, हो जाएगा। और जो लास्ट का 6 मंथ होगा ना, उसमें तो पूरी ताकत झोंक देना आप लोग। ओके, पूरी ताकत झोंक देना। और जो लास्ट का 1 मंथ होता है, उसमें तो लाइक आपको न इधर देखना है न इधर देखना है, एकदम सीधा। ओके, जब घोड़ा दौड़ता है तो क्या करते हैं, उसके आंख के दोनों बगल क्या करते हैं, लगा देते हैं पट्टी, जिससे कि इधर ना देखे उधर ना देखे, सामने देखे, खट 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 दौड़ता रहता है। और कब तक नहीं रुकता, जब तक अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच जाता है। तो आप लोग भी वही करना। समझ में आ गया, आराम से अजीब हो जाएगा। ओके, चलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई हुआ नहीं है यार, आराम से कर लोगे आप लोग। चलो, अब देखो, अब 8 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो क्या हो गया, x² - 8x + 23 लेस देन 8। अब 8 इस साइड आएगा, आ जाएगा, x² - 8x + 15 लेस देन 0। फैक्टराइज कर लिया इसका, x - 3 x - 5। ओके, अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, यह 3 हो गया, यह 5, यहाँ प्लस माइनस, और यह प्लस आएगा। ओके, और हमको लेना क्या, लेस देन 0 वाला है, मतलब हमको x की वैल्यू जो है इसके बीच में आएगी। ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बेबी कर्व मेथड वाला कॉन्सेप्ट। अगर थोड़ा सा डाउट हो तो लेक्चर जाके आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, साइन 0 कब होता है, चेक करो, साइन 0 कब होता है। अगर साइन x 0 कब होगा, जब x 0 हो जाए, बिकॉज साइन 0 0 होता है। जब x जो है 180 डिग्री हो जाए, बिकॉज साइन 180 डिग्री 0, 180 मतलब पाई, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दें, अगर 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वही पाई हो जाता है। ओके, साइन पाई 0 हो गया, साइन माइनस पाई 0 हो गया, साइन 2 पाई 0 हो गया, साइन माइनस पाई -2 पाई 0 हो गया। होता है कि नहीं होता है। ओके, ठीक उसी तरीके, इसका मतलब क्या होगा, x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए साइन x 0 होगा, x के जो हमारा n पाई होगा, जनरल वैल्यू लिख देंगे, और n यहाँ पे क्या है, n जो है यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। ध्यान दीजिएगा, n क्या है, इंटीजर है। समझ में आ गया, पक्का। तो यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन x 0 नहीं होना चाहिए, तो x यह नहीं होना चाहिए। चलो, ये हो गया। नेक्स्ट, साइन x जो है +-1 है, इसका मतलब साइन x 1 कब होता है, जब π/2 हो जाए। साइन x -1 कब होता है, जब -π/2 हो जाए। π/2, 3π/2, 5π/2, ओके, 7π/2 और -π/2, -3π/2, -5π/2, ये सब पता है ना अच्छे से। ओके, तो उस केस में हो जाता है। अब उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हर जगह तो ऐसे नहीं लिखते चले जाएंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्या नहीं होना चाहिए, 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी n क्या है, इंटीजर है। ओके, ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। अब x ये सब है क्या, एंड है। ओके, अब देखो, जो हमारा x है इसके बीच में आना चाहिए, ध्यान देना। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू एक्चुअली होती क्या है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ओके, 22/7 का मतलब क्या होगा, 3.14 समथिंग। ओके, तो चलो 3 अगर n = 1 लेते हैं, क्योंकि n इंटीजर है, अगर n = 1 लेते हैं, ओके, तो n x की वैल्यू क्या आ गई, 3.14, जो कि इसके बीच में आएगा, मतलब सही, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट, अगर n = 2 लेते हैं इसके लिए, तो क्या आएगा, n = 2 मतलब 6.28, जो कि इसके बाहर हो गया, मतलब नहीं ले सकते, मतलब n = 1 के लिए बस ट्रू है, जब साइन x 0 हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इसके लिए देखते हैं, जब n = 1 लेते हैं, क्योंकि इंटीजर है, n = 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, n = 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3π/2 हो जाएगा। तो 3π/2 भी नहीं होना, क्योंकि 3π/2 होगा क्या, तो π/2 भी ले सकते, मतलब n = 0 भी ले सकते हैं, पर n = 0 लोगे तो क्या होगा, π/2 हो जाएगा। π/2 का मतलब क्या होता है, 3.14/2, मतलब 1.57 करीब, 1.57 इसके बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो वो नहीं होगा। पक्का समझ में आ गया, इसलिए 3π/2 होगा। नेक्स्ट क्या होगा, 5π/2, 5π/2 जो है 5 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। 3π/2 होता है क्या है,
3/2 इंटू पाई, मतलब 3.14 इंटू 1.5 जो मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बीच में आ जाएगा। इसका मतलब x क्या क्या नहीं होना चाहिए, x जो है पाई नहीं होना चाहिए और 3π/2 नहीं होना चाहिए। तो दोनों का जो आंसर मिला लोगे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 to पाई यूनियन पाई टू 3π/2 यूनियन 3π/2 टू 5, और इसी को बोल सकते हैं x बिलोंगिंग्स टू 3 to पाई 3 to 5 माइनस पाई टू 3π/2, ये दो नंबर सबट्रैक्ट कर दो, यही तो हुआ। ओके, आराम से हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, इसी को बोलते हैं डोमेन। डोमेन पता चल गया, पर टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा पूरा नहीं हो पाया था प्रॉब्लम, आज हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। समझो, ऐसा प्रॉब्लम पूछता है आईआईटी, अब ऐसा प्रॉब्लम पूछ रहा है आईआईटी तो क्यों नहीं सॉल्व होगा। मैं कोई एडवांस चीज यूज नहीं किया हूँ, बेसिक्स को पकड़ के रखा हूँ और प्रॉब्लम आराम से हो गया। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे और समझेंगे किस टाइप से, किस तरीके से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, और उसके डोमेन्स को समझेंगे और उसके रेंज को समझेंगे और देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, अभी बस समझते हैं, समझ में आ गया। ओके, पीरियोडिक फंक्शन में अगर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, अगर उसके पीरियड का आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसके पीरियड में ही ग्राफ ड्रॉ कर लिए, तो बाद में ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। उसी ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, खट 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 पेस्ट कर देते हैं, खत्म, का पूरा ग्राफ आ गया हमारा। ओके, कैसे समझ में आएगा, जब हम पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में तब समझ में आएगा। अभी हम लोग अपना पूरा पूरा फोकस कहाँ लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, पहला फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन x। ये हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, परंतु इसका जो ग्राफ होता है कैसे ड्रॉ करते हैं हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं उसको अच्छे से। ओके, चलो, अब जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर साइन एक्स है, तो अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और f ऑफ x का मतलब क्या हो गया, y। f ऑफ x का मतलब क्या हो गया, y। ध्यान देंगे तो क्या होता है, अगर हमको हम लोग क्या है पढ़ते चले आए 9th-10th से, अगर x और y मतलब पॉइंट मिल गया तो पॉइंट को ग्राफ में लग देते हैं, उसके बाद सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो हमको जो मिलता है वो हमारा ग्राफ हो जाता है। यही तो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू मिल जाएगी, हमको पॉइंट मिल जाएगा। उसी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे और हमको ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद निकल गया हमारा। समझ में आ गया। चलो, तो x अगर हम 0 लेते हैं तो साइन 0 क्या होता है, 0 मतलब पहला पॉइंट मिल गया। ओके, अगर x हम लोग क्या लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ओके, π/6। समझ में आ गया। जब x इक्वल टू π/6 है, π/6 है, ध्यान देना π/6 है, उस केस में y क्या हो जाएगा, साइन π/6 क्या होता है 1/2, तो y क्या हो गया, अब π/6 यहाँ पे रखे तो y क्या मिल गया 1/2, तो 1/2 हो गया, ये हो गया। ओके, ठीक उसी तरीके से -π/6 रखे तो यहाँ पे -π/2, बिकॉज साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, हम लोगों को पता है यार, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पता है अच्छे से। ओके, ठीक उसी तरीके से साइन 45 लेंगे, साइन 45 क्या हो जाएगा 1/√2, साइन -45 क्या हो जाएगा -1/√2, कॉस 60 साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2, साइन -60 डिग्री क्या हो जाएगा -√3/2, यही होता है। अभी सभी पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर देंगे ग्राफ पे और उसको सबको ज्वाइन कर देंगे, हमको जो मिलेगा हमारा ग्राफ मिल जाएगा। साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, साइन -90 डिग्री क्या होता है -1,
तो वही काम करते हैं हम लोग जस्ट। अब साइन पाई बाई टू मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। ओके, पाई का मतलब क्या होगा 3.14 डिवाइड बाई टू मतलब 1.57 लगभग 1.57 अगर यहाँ पर है। ओके, अब साइन 90 डिग्री क्या होता है ध्यान दो, साइन 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू इजिकल टू क्या होता है 1। जैसे x जो है पाई बाई टू रखे तो y हमारा 1 आ गया, चलो y यहाँ पर एक 1 है। जैसे पाई बाई टू यहाँ पर है तो y जो है हमारा क्या हो गया 1 हो गया। ओके, तो वैल्यू क्या हो गया पाई ये वाला पॉइंट। चलो तो इसको हमने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं पाई। x अगर पाई हो जाए तो साइन पाई क्या होता है, साइन पाई 0 हो जाता है। ओके, मतलब y 0 हो गया, y 0 का मतलब क्या होगा x एक्सिस पे आ गया, पाई हो गया यहाँ पर पाई, पाई हो गया। x अगर हमने पाई लिया तो ध्यान दो तो y 0 हो जाएगा, हमारा ग्राफ ऐसे हो गया यहाँ तक का। तो ये क्या हो गया पाई कॉमा 0 ये वाला पॉइंट, कोई प्रॉब्लम। और ये वाला पॉइंट क्या था 0,0 था। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पाई नेक्स्ट क्या ले लिया 3 पाई बाई टू। ओके, लेते चले जाओ 3 पाई बाई टू। अब 3 पाई बाई टू क्या होता है पता नहीं चलता है, क्या करें देखें 3 पाई बाई टू क्या होता है पता नहीं। ओके, बट इसको लिख सकते हैं क्या पाई प्लस पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू क्या लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई टू। और पाई क्या होता है 180, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये तो पता ही है आप लोगों को। साइन 180 प्लस थीटा, ध्यान देना साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, यही तो होता है। तो ठीक उसी तरीके से इसको जब रखेंगे तो क्या मिलेगा यार माइनस साइन पाई बाई टू, और पाई बाई टू की साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ पर माइनस है इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ओके, समझ में आ गया, बस सिंपल सा है। -1 क्या होगा समेर यहाँ पे होगा, चलो यहाँ पे हो गया। अब साइन 2 पाई नेक्स्ट लेते हैं साइन 2 पाई। साइन 2 पाई क्या होता है 0 होता है। ओके, साइन 360 डिग्री इज व्हाट 2 पाई का मतलब 2 × 180 डिग्री। ओके, मतलब 360 का मतलब क्या हो साइन 360 क्या हो गया 0 हो गया। 0 मतलब y 0 मतलब वह अगेन x एक्सिस पे आ गया। तो क्या करेंगे ये हो गया हमारा क्या 3 पाई बाई टू -1, ये क्या हो गया 2 पाई 0। समझ में आ गया। ओके, और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है ध्यान दो थोड़ा सा, बस अभी के लिए थोड़ा समझ लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स आ जाता और टी क्या है लिस्ट पॉजिटिव नंबर, लिस्ट पॉजिटिव नंबर। ओके, टी क्या है लिस्ट पॉजिटिव नंबर। एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर एफ ऑफ एक्स हो जाता है तो कह सकते हो कि यह फंक्शन क्या है पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है टी है, जिसका पीरियड क्या है टी है। तो ठीक उसी तरीके से साइन का देखो, साइन का क्या होता है साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ओके, ध्यान दो उसी वाला फंक्शन को पता रखो, साइन 360 मतलब 2 पाई प्लस थीटा होता क्या है साइन थीटा। देखो क्या आ गया एफ ऑफ मतलब जो फंक्शन है वो साइन है, एक्स है 2 पाई है टी है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं। समझना क्या थीटा प्लस 2 पाई साइन थीटा हो गया, एक्स क्या है थीटा है 2 पाई क्या है टी है। ओके, और देखो ये मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया 2 पाई पीरियड हो गया। तो पीरियड में क्या होता है अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका पीरियड फाइंड करो, उस पीरियड के लिए उसका ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों ग्राफ को कॉपी करो पेस्ट कर दो हर जगह उस इंटरवल में। तो इसी ग्राफ को कॉपी किया उठा के यहाँ पर रख दिया। ओके, समझ में आ गया पक्का। देखो तो नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट डाउन करते रहिएगा, समझते रहिएगा, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। समझते रहिएगा, नहीं समझ में आए फिर से पूछिएगा, फिर से एक्सप्लेन करेंगे आप। समझ में आ गया। तो अब इसी ग्राफ को क्या करेंगे हमने क्या किया बच्चे से उठाया और ये यहाँ पे लाके चिपका दिया। समझ में आ गया कैसे, देखो चलो नहीं चिपकाया, चिपका भी दिया नहीं भी चिपकाया, तो देख लेते हैं अगर नहीं चिपकाते तो कैसे मिलता ग्राफ।
साइन नेक्स्ट क्या देखते हैं, साइन माइनस पाई बाई टू, साइन माइनस 90 डिग्री। ओके, क्योंकि ये वाई साइड के लेफ्ट साइड में है। साइन माइनस 90 डिग्री क्या हो गया, साइन माइनस 90 डिग्री होगा क्या, -1। साइन माइनस 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा और -1 यहाँ पे आ जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, यह पॉइंट हो गया। तो साइन माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0। और जब y 0 कब होगा, x एक्सिस पे ज्वाइन कर दिया, देखो ऐसे मिल गया कि नहीं मिल गया। ओके, इस पॉइंट को ज्वाइन किया, कैसे मिला, ऐसे मिला। ओके, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब आप लोग सोचोगे सर ये ऐसे क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप साइन 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री जब ज्वाइन करोगे तो आपको इसी तरीके से एक सर्कुलर शेप मिलेगा, ओके, समझ आ गया। नहीं तो सर ऐसे क्यों नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन आना चाहिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जो मैं कर दे रहा हूं तब पर भी उसको क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। नेक्स्ट क्या हो गया, साइन माइनस 3 पाई बाई टू, तो पहले क्या हो गया, साइन माइनस 3 पाई बाई टू क्या हो गया, माइनस साइन 3 पाई बाई टू। और साइन 3 पाई बाई टू होता क्या है, -1 होता है, यहाँ पर हमने देख चुके हैं। और माइनस यहाँ पर है, माइनस ऑफ -1, ये क्या हो जाएगा, +1, इसलिए कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से साइन माइनस 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, 0, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। इन सबको ज्वाइन करते यही मिल गया। ठीक उसी तरीके देखो, यह वाला देखो ग्राफ, सेम ग्राफ मिला कि नहीं मिला। ठीक उसी तरीके से इसके बाद 2 पाई से 4 पाई सेम ग्राफ, 4 पाई से 6 पाई सेम ग्राफ, 6 पाई से 8 पाई सेम ग्राफ। यहाँ पे देखो -2 पाई से ये क्या है, -2 पाई है, ये क्या है, पाई का 0 है। ओके, तो -2 पाई से 0 तक ये वाला ग्राफ है, यही हो जाएगा क्या, -4 पाई से -2 पाई, -6 पाई से -4 पाई, लाइक दैट। इसको ही ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। अब इस फंक्शन को देखने के बाद क्या लग रहा है, देखो x कुछ भी ले सकता है, नहीं ले सकते, देखो x देखो कुछ भी ले सकते हैं, x कहीं भी कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, x कुछ भी ले सकते हैं। अगर x कुछ भी ले सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ओके, डोमेन क्या हो गया हमारा, रियल नंबर हो गया कि नहीं हो गया, जहां पे फंक्शन डिफाइन है। ओके, तो डोमेन साइन x के लिए डोमेन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन x के लिए जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। ओके, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब रेंज देख लेते हैं, रेंज बिलोंग्स टू क्या होगा, जरा देखो रेंज बिलोंग्स टू क्या होगा, -1, 1 और क्लोज इंटरवल। क्यों, देखो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो ग्राफ -1 से 1 के बीच में ही है, ग्राफ उसके बाहर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, y की जो वैल्यू हो, जब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो फंक्शन की वैल्यू मिलती है उसी को तो हम लोग रेंज बोलते हैं। ओके, उसी को तो हम लोग रेंज बोलते हैं। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, पक्का, नो प्रॉब्लम। और एक फंक्शन है कि नहीं, जब किसी भी फंक्शन को, मतलब किसी कोई भी चीज दिया हुआ है, अगर हमको चेक करना है कि वो फंक्शन है तो है कि नहीं, तो हम लोग करते क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसके डोमेन में, और चेक करते हैं क्या वह लाइन जो है ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो कोई कहीं भी एक ड्रॉ करो वाई एक्सिस के पैरेलल, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जिसका मतलब फंक्शन है। अब फंक्शन तो मिल गया, अब चेक करो क्या 1 1 फंक्शन है क्या, तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। ओके, जो रेंज है उस रेंज में, समझ में आया। तो आप कहीं भी ड्रॉ करो, देखो वह ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, मेनी 1 होता है, 1 1 नहीं होता है, मतलब मेनी x के लिए 1 y हो जा रहा है। ओके, मेनी 1, बात समझ में आ गई, पक्का, कोई दिक्कत। देखो ऐसे ही पढ़ते हैं, आराम से एक एक करके ज्वाइन करो। ओके, जो हम लोग बेसिक्स 9 10 में पढ़े हैं उसी को पकड़ के चल रहे हैं, थोड़ा सा बस अलग से अलग फंक्शन आ गया है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप 10th में पढ़ चुके हो, पक्का समझ में आ गया इसका। ओके, अब इसका पीरियड क्या हो गया, 2 पाई है। ओके, बिकॉज साइन 2 पाई प्लस थीटा में क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये वाला फंक्शन को अप्लाई मतलब मिल रहा है, साइन x प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। गॉट इट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यही ग्राफ जो है आपको -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, गॉट इट। तो कोई भी ग्राफ का अगर
सिर्फ फाइंड करो कि वो पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं। अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो उसके पीरियड में ही उसका ग्राफ ड्रॉ करो, फिर उसके बाद उसी ड्रॉ करने की कोशिश मत करो, सिंपल से उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दो हर जगह। ओके, समझना क्या? पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए। तो रेंज क्या हो गया? -1 to 1। ओके, याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा याद करने की जरूरत नहीं, समझने की कोशिश करो। ओके, याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्या है? कॉस। ओके, कॉस है, तो देखते हैं। एक बार साइन समझ लिए तो कॉस जल्दी समझ जाओगे। y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, इसका ड्रॉ करते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट जैसे साइन किए तो उसी तरह इसको करते हैं। एक बार समझ जाओगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब क्या करते हैं इसके लिए? अगेन x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन cos 0 होता है क्या? cos 0 1 होता है, ध्यान देना। जैसे ही x 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ओके, cos 90 डिग्री क्या होता है? वो 0 होता है, ध्यान देना। cos 90 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। जैसे ही x 90 डिग्री रखा तो y 0 आ गया। y 0 आ गया मतलब x एक्सिस पे आ गया, ये यहां आ गया। ओके, ये क्या है? π/2, 0। जैसे x जो है -π/2 रखा, cos माइनस थीटा क्या होता है? इसको पता है हम लोगों को, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, पता है? ओके, तो जैसे -π/2 रखा तो क्या मिला हम लोगों को? 0 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। ओके, समझ में आ गया? स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा क्योंकि cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री फाइंड करोगे, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको एक सर्कुलर शेप मिलेगा। समझ में आ गया? अब cos पाई होता है क्या है? cos पाई, cos 180 डिग्री क्या होता है? -1 होता है। ओके, cos 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ पे आएगा, -1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, cos नेक्स्ट क्या हो गया? π/2 ऐड करके चले जाओ। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? cos पाई निकल गया, cos 3π/2 क्या हो जाएगा? cos 3π/2, जब भी π/2 आ गया cos में तो 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया, क्या हो गया? 2π, 0। ये क्या हो जाएगा? π, -1। समझ में आ गया? अब cos देखो, इसको देखो, ध्यान दो। cos 360 प्लस थीटा क्या होता है? cos 360 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, ध्यान दीजिए। cos 360 प्लस थीटा cos थीटा होता है, मतलब cos का जो भी cos फंक्शन का जो पीरियड है वो भी 2π है। तो 2π में अगर आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा इसको हमने कॉपी किया, उठा के यहाँ पे चिपका दिया, क्या मिल जाएगा? जैसे चिपका दोगे तो क्या मिल जाएगा? ओके, इस टाइप से आपको ग्राफ मिल जाएगा। ओके, समझ में आ गया? पक्का? ओके, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कर देंगे और ऐसे करते चले जाएंगे -∞ से +∞ तक। पक्का समझ में आ गया? तो अब इसका डोमेन क्या होगा? देखो ग्राफ, ये सब क्या है? हर एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ ही रही है। इसका मतलब क्या हो गया? डोमेन क्या हो गया? हमारा रियल नंबर हो गया। डोमेन बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। अब रेंज क्या है? रेंज मिनिमम वैल्यू क्या आती है? -1। कब? जब पाई हो जाता है, cos पाई -1 हो जाता है। ओके, cos 3π -1 हो जाता है, लाइक दैट। ओके, और आता है इसलिए क्लोज इंटरवल, और मैक्सिमम क्या आता है? 1। तो रेंज ऑफ cos फंक्शन क्या हो गया? -1, 1। यही रेंज जो है साइन फंक्शन का भी था, यही डोमेन जो है साइन फंक्शन का भी था। ओके, और ये फंक्शन है क्यों? क्योंकि एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या कर रहा है? एक ही जगह पे इंटरसेक्ट, देखो पैरेलल टू द y एक्सिस लाइन ड्रॉ किया, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक ही पॉइंट है, मतलब फंक्शन है। और ये मिनिमल फंक्शन है, क्यों? अगर एक लाइन ड्रॉ कर दिया x एक्सिस के पैरेलल, देखो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? बहुत जगह, इनफाइनाइट मेनी प्लेस से इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? यह मेनी वन फंक्शन है, मतलब एक से अधिक x के लिए केवल एक y आ रहा है। एक से अधिक x आपने लिया तो आपको बस एक y मिल रहा है।
पक्का समझ में आ गया? कैसे दो? कॉस जीरो क्या होता है? 1 होता है। ओके, समझ में आ गया? फिर उसके बाद आप लोग कॉस 2 पाई क्या होता है? ओके, कॉस 2 पाई देख लेंगे। पक्का समझ में आ गया? तो इसी तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे। 3 पाई बाई 2 कॉस 2 पाई क्या होता है? +1 होता है। ओके, कॉस 4 पाई देखेंगे, कॉस 6 पाई देखेंगे तो क्या हो रहा है? 1 आ रहा है। ठीक उसी तरीके से पाई देखेंगे, कॉस पाई -1, कॉस 3 पाई -1, कॉस 5 पाई -1। ऑड नंबर पे माइनस आ गया और इवन नंबर पे +1 प्लस आ गया। मतलब मेनी एक्स के लिए 1y आ रहा है। ओके, समझ में आ गया? पक्का 100%। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। एक को आप समझ लेंगे तो आराम से दूसरा हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं? टैन फंक्शन। ओके, टैन देखते हैं। स्टार्टिंग थोड़ा टाइम दो, आराम से। पहली बार आप लोग पढ़ रहे होगे जो tan x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, sin x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। ग्राफ समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कैसे प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ का। अगर एक बार समझ जाएंगे तो आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे। 8-9 क्वेश्चन आते हैं, मजाक नहीं है। 8-9 क्वेश्चन आएंगे फट से आप मतलब बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। और ज्यादा नंबर अगर किसी को और एक्सपर्ट हो आप ग्राफ में एक्सपर्ट हम आपको बना देंगे, ऐसी बात नहीं है, पक्का बना देंगे आपको। ओके, ग्राफ में एक्सपर्ट हो तो और क्वेश्चन आप लगा सकते हो बिना सॉल्व किए, ग्राफ से बस फट से सॉल्व कर लोगे। हाँ, समझ जाओ, ये है ग्राफ। चलो इसके लिए ड्रॉ करते हैं। होगा, ये मत सोचना। बहुत बच्चे सोचते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं कि 10th में मेरे कम नंबर आ गए तो अब IIT नहीं होगा। बस सपना मेरा IIT का था, सपना मेरा IIT का था। सपने मत मारना। ओके, सपने जो देखते हैं वही पूरा करते हैं, तो पूरा करने का प्रयास करना। अगर आपने सपना देखा है कि आपको IIT बनना है तो किसी के कहने पे छोड़ना मत, और अपने रिजल्ट को देखकर तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि रिजल्ट आपका भविष्य डिसाइड नहीं करेगा कि आपका सर्टिफिकेट में 70% आ गया कि 80% आ गया। ओके, और जो आपका वर्क है ना, आपका हार्ड वर्क है, वो डिसाइड करेगा। सोच लो, चलो कुछ गलतियां हो गई हमसे 10th में, सोचना कुछ गलतियां हो गई 10th में, इस कारण इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, परंतु इस बार फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, साफ कर देंगे। इस बार तो मार्क्स ला के रहेंगे। ओके, कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ के रहोगे, बस आराम से पढ़िए। आपका मार्क्स मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, प्लस आपके बोर्ड में भी मार्क्स मतलब अच्छे आ जाएंगे। ओके, फोकस बस IIT जे पे करिए। अगर आपका ड्रीम है तो छोड़िए मत, किसी भी कहने, किसी को भी कहने पर। ठीक है, कोई कह रहा है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो कोई, अरे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो हटाओ। 70% आया, 80%, कोई मतलब नहीं। ठीक है, परंतु अपने गोल को पाने के लिए अगर आप मेहनत करोगे ना, तो कम से कम पछताओगे नहीं बाद में। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। चलो अब देखते हैं tan x का। tan x अगर आप ड्रॉ करते हैं, ओके, tan 0 होता क्या है? अब tan x का मतलब क्या होता है? ध्यान, tan x का मतलब होता है sin x by cos x। एंड tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, ये तो पता है। tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है, मतलब इसका पीरियड क्या हो गया? पाई हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका मतलब जो पाई इंटरवल के लिए अगर ग्राफ मिल गया हमको, तो दूसरे ग्राफ को दूसरे इंटरवल के लिए ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, खट 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 कॉपी पेस्ट करके निकल लेंगे। है, चलो चलो यहाँ पे एक क्या हो गया? अब सर आप कहोगे सर पिछले वाले में नहीं ड्रॉ किए, इसमें क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? बता दे रहे हैं, सब बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। अब क्या है? देखो, साइन tan 0 क्या होता है? tan 0 क्या हो गया? 0, बिकॉज tan 0 मतलब sin 0 बाई cos 0। sin 0 क्या होता है? 0। cos 0 क्या होता है? 1। 0 बाई 1 इज 0, तो tan 0 0 हो गया। पर अगर हम tan 90 डिग्री लेते हैं या tan माइनस 90 डिग्री लेते हैं, चलो tan माइनस 90 डिग्री लेते हैं, साइन माइनस 90 क्या हो गया? -1। cos माइनस 90 क्या हो गया? 0। जब -1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या चला जाता है? क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी आएगा, नहीं आएगा? मतलब जैसे x हमारा क्या हुआ? -90 हुआ, तैसे ही हमारा y क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ओके, माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। मतलब जब x हमारा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री है
तो y उसमें क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। जब x हमारा 45 डिग्री है तो हमारा y क्या आ जाएगा, तो tan 45 क्या होता है 1, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब हमारा x 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री क्या होता है √3, आपको सब पता है। ओके, tan 30 डिग्री मतलब अगर x 30 डिग्री हो जाता है तो tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। ओके, आपको सब पता है। तो उन्हीं सभी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, उन सभी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ओके, तो हमको कैसा ग्राफ मिलता है, ये इस तरीके से ग्राफ मिल गया 0 तक। पक्का समझ में, सबको ज्वाइन कर दिया खट 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 खट, तो इस तरह से ग्राफ मिल गया, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, tan 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री को जब ड्रॉ करते हैं, उसके बाद tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब यही tan 90 डिग्री मतलब +1/100, मतलब प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा, और सबको ज्वाइन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इस तरीके से हमारा ग्राफ मिल जाएगा। ओके, देखो इस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा आराम से। पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। अब देखो यही ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, हम अभी देखे हैं tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इसी ग्राफ को कॉपी करके पेस्ट कर देते, क्योंकि ये पीरियड देखो क्या है, ये -π/2 है, मतलब ये लेंथ क्या है π/2 है, ये भी लेंथ क्या है π/2 है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा π/2, हाँ पाई। तो इस पीरियड में जो ग्राफ मिला, मतलब इस लेंथ में जो ग्राफ मिला वही हमको यहाँ मिल जाएगा। ये हमारा क्या है 3π/2, यहाँ पे क्या होगा पाई। ओके, तो देखो ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या था, यह π/2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब π/2 से छोटा है, बड़ा नहीं है, ध्यान देना। ओके, ये क्या था -π/2 से बड़ा था। ओके, इधर था, पक्का समझ में आ गया। ओके, क्योंकि π/2 पे एग्जैक्ट वैल्यू तो मिलेगा ही नहीं। ओके, थोड़ा सा π/2 से छोटा, π/2 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब π/2 से छोटा मतलब क्या होगा, π/2 माइनस 0.00000000001, उस पर चेक करेंगे, हमको पता चला कि 0.00001 छोटा जब चेक किए तो हमको यहाँ इन्फिनिटी जा रहा है, परंतु π/2 प्लस 0. देखो इधर ध्यान देना, π/2 प्लस 0.00000 मतलब π/2 से थोड़ा सा बड़ा चेक किया। ओके, उस समय क्या आ रहा है, क्योंकि tan 90 प्लस थीटा क्या होता है -tan थीटा होता है। ओके, पक्का समझ में आ गया। तो इस केस में फिर से अगेन ये चला जाएगा, और tan पाई क्या हो गया 0, tan पाई क्या होता है 0 भाई, sin पाई 0, cos पाई -1, 0/-1, 0/-1 0, इसलिए यहाँ आ गया। ठीक उसी तरीके से यह ऐसे चला जाएगा, समझना क्या, देखो यही मिल रहा है, यहाँ पर भी यही से मिल जाएगा ऐसे। ये क्या है -π, और ये क्या है -3π/2, समझ में आ गया, पक्का कि नहीं समझ में आ गया। ओके, ये हो गया हमारा क्या tan फंक्शन का ग्राफ। ओके, ध्यान देना। ओके, जब -π/2 से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तब पर क्या जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। जब -π/2 से हल्का छोटा हो जा रहा है तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। -π/2 से थोड़ा सा बड़ा तो माइनस इन्फिनिटी, -π/2 से थोड़ा सा छोटा तो प्लस इन्फिनिटी। इधर देखो π/2 से थोड़ा सा छोटा प्लस इन्फिनिटी, π/2 से थोड़ा सा बड़ा माइनस इन्फिनिटी। पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। ओके, यही होता है, यही कर रहे हैं हम लोग। अब इसीलिए ग्राफ ड्रॉ कर दे रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट एट π/2 पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि एट π/2 पे क्या हो रहा है sin π/2 और cos π/2, sin π/2 होता है 1, cos π/2 होता है 0, 1/0 क्या हो गया अनडिफाइंड हो गया ना। एट एग्जैक्टली एट 1 π/2 पे क्या होगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, इसलिए इसका देखो, इसका रेंज क्या होगा, ध्यान देना, रेंज मतलब y की वैल्यू, देखो ये माइनस इन्फिनिटी से आया और इन्फिनिटी तक चला गया, देखो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, सिंपल सा, ये ऐसे आया ऐसे चला गया, तो रेंज क्या हो गया रियल नंबर, रेंज क्या हो गया रियल नंबर। पर डोमेन क्या होगा, डोमेन भी देखो हर जगह आ रहा है, हर जगह डोमेन की वैल्यू आ रही है, पर देखना जैसे π/2 आ रहा है तो ग्राफ देखो क्या है इन्फिनिटी तक जा रहा है, पर इन्फिनिटी पे पहुंच नहीं रहा है। ओके,
मतलब कोई वैल्यू इन्फिनिटी में क्या मिलता है पता नहीं, इसलिए तो रियल नंबर तो है, परंतु डोमेन बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, परंतु उन सभी नंबर को हमको सब्ट्रैक्ट करना है जहां पे फंक्शन प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो। ध्यान दें, तो कहां कहां कर रहा है, पाई बाई टू पे, माइनस पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई टू पे, माइनस 3 पाई बाई टू पे, 5 पाई बाई टू पे, माइनस 5 पाई बाई टू पे, 7 पाई बाई टू पे, माइनस 7 पाई बाई टू पे। ओके, तो इसका मतलब समथिंग हमको क्या करना है, 2n+1 ओके इंटू पाई बाई टू को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जहां पे n क्या होना चाहिए, इंटीजर, n जो है इंटीजर होना चाहिए। ध्यान देना, n क्या होना चाहिए, इंटीजर। क्या क्या देखो, सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, r में से 2n+1 पाई बाई टू, जहां पे n क्या इंटीजर, इंटीजर है, पहले हमने क्या लिया, 0, n को 0 लिया, तो देखते हैं 0 इंटू टू 0, 0+1 1, 1 इंटू पाई बाई टू, पाई बाई टू पे क्या कर रहा था, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा, प्लस इन्फिनिटी मिल रहा था, इसलिए हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके उनको निकलो इधर से, हटो, तुम्हारा काम नहीं, क्योंकि तुम फंक्शन की वैल्यू नहीं दे रहे हो रियल, तो निकाल दिया उसको, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक उसी तरीके से अगर n इक्वल टू 1 मिल गया, 2 इंटू वन वो 2+1 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू पे भी क्या मिल रहा है, फंक्शन प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और माइनस इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रहा है। ओके, समझ में आया नहीं समझ में आ रहा, इसलिए उसको भी क्या करेंगे, निकाल कर फेंक देंगे। ओके, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कर लेंगे, इंटीजर क्या है, निगेटिव भी है। ओके, तो -1 रख लिया यहाँ पर, तो फिर क्या हो जा रहा है, -1, मतलब माइनस पाई बाई टू पे भी क्या कर रहा है, या माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसलिए उसको भी निकाल देंगे। इसलिए डोमेन क्या, रेंज क्या हो रहा है, और रियल नंबर। देख लो y की वैल्यू क्या आ रही है, देखो इधर y की वैल्यू सब आ रही है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से y चला, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और प्लस इन्फिनिटी तक पहुंच गया, इसलिए रियल नंबर हो गया, पूरा रियल नंबर। डोमेन क्या होगा, रियल नंबर माइनस वह सभी नंबर जहां पे फंक्शन जो है माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो या प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो। तो माइनस इन्फिनिटी कब अप्रोच कर रहा है या प्लस इन्फिनिटी कब अप्रोच कर रहा है, मतलब पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई टू और माइनस 3 पाई बाई टू पे, 5 पाई बाई टू और माइनस 5 बाई टू पे, इन सब पे अप्रोच कर रहा था, इसलिए उसको सपरेट कर दिया। परंतु उसका जनरल फॉर्म लिखो ना, ऐसा थोड़ी लिखते चले जाओगे, माइनस सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 5/2 प्लस 5/2 माइनस 3/2 प्लस 3/2 माइनस 5/2 प्लस माइनस 5/2। ओके, तो उसके लिए इसको जनरल फॉर्म लिख दिया, क्या 2n+1 पाई/2, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, एक एक वैल्यू रखो वही मिल जाएगा। ओके, n 0 रखा तब मिल गया पाई/2, n -1 रखा तब मिल गया माइनस पाई/2, n+1 रखा 3/2। समझ में आ गया, पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, गॉट इट, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इसको पढ़ो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन होने लगेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कॉट पढ़ेंगे, ओके, फिर सेकेंड पढ़ेंगे, कोसेकेंड पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे साइन कॉस टैन कॉट से रिलेटेड जो फंक्शन हो उसका डोमेन कैसे फाइंड करते हैं उसको फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि IIT JEE के बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद ओके, आज के बाद साइन कॉस टैन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप फट फट सॉल्व कर लोगे आराम से। अब इसके बेस पे कुछ डोमेन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, सॉल्व कर लेंगे तो आपका जितना भी डाउट्स आपके दिमाग में आ रहा होगा सब खत्म हो जाएगा। ओके, और बिल्कुल प्लीज बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप IIT JEE नहीं कर सकते। ओके, किसी को सुन के नहीं, अपने आप से बस बात करिएगा। ओके, मैं क्यों नहीं कर सकता, ओके, मैं कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ, जब वो सब और सब कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ओके, समझ में आया, और कर लोगे आप, अगर ये भावना अगर आपके अंदर आ जाएगी कि मैं क्यों नहीं कर सकता, ओके, क्यों नहीं कर सकते। ओके, दशरथ मांझी पूरा पहाड़ तोड़ देते हैं सड़क बनाने के लिए। ओके, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं वाला एटीट्यूड अगर आपके अंदर आ गया ना, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला एटीट्यूड अगर आपके अंदर आ गया तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है IIT में एडमिशन लेने से। बस ये वाला एटीट्यूड ला दो अपने अंदर। क्या होता है, बस मतलब 2 साल की बात होती है, 11-12, बस 2 साल भूल जाओ सब कुछ, मस्ती करते रहना, मस्ती मत छोड़ना, थोड़ा 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 शैतानी करते रहना। ओके, परिंदे वाला जो एटीट्यूड है ना लाओ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला एटीट्यूड ला दोगे, आराम से आपका IIT में एडमिशन हो जाए। एक बार अंदर चले गए
तो आपको बेस्ट स्टूडेंट्स मिलेंगे वहाँ पर, उनके साथ जब आप पढ़ोगे, ओके, तो और अच्छे से आप अपने मतलब जो भी गोल है उसको पा सकोगे, बेस्ट प्रोफेसर्स मिलेंगे आपको, समझ, ये फायदा होता है आईआईटी में, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो जो आपको चाहिए सब आईआईटी आपको उपलब्ध कराए। अगर आपके पास उतना टैलेंट है, टैलेंट नहीं भी है, आप उसको बना सकते हो, पैदा कर सकते हो, कभी मत सोचना कि नहीं कर सकते हो, ओके, आप बना सकते हो। हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ओके, समझ में आ गया, पक्का, हार्ड वर्क करते रहिए, ओके। और जाने से पहले अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम, जो भी हमने पढ़ाया, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। और जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर भूल गए तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।